स्टेज पर रौनक अफरोज़ बावक़ार उलमाए दीन दानिशवरान आमाए दीन मुअज़्ज़ज़ सामिग़ीन बुज़ुर्गों अज़ीज़ बच्चों नौजवान साथियों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आदम बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आदम मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम मीज़नम क़ादरियम नरे या गौसे आदम मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तक़ी मुफ्ती आदम मीज़नम रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला अलैहि वसल्लम के दरबार में हदिया दरूद व सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। वक्त काफ़ी हो गया, बहुत देर से बैठे हैं आप लोग। अल्लाह ताला इन जज्बात का, मोहब्बतों का बेहतरीन सिला दोनों जहान में आपको अता फ़रमाए। मुबारकबाद का हसीन गुलदस्ता कमेटी के हुजूर हाजिर है। मैं पेश करता हूँ जिन्होंने ये हज़रत मौलाना निज़ामुद्दीन साहब की क़यादत में ये पाकीदा जलसा बड़ी मोहब्बत खुलूस के साथ सजाया। मेरे बड़े भाई हज़रत अल्लामा मौलाना अबरार मिसबाही साहिब क़िबला, जो अपने आप में नहायत काबिल जय्यद आलिम दीन हैं और ज़बरदस्त ख़तीब भी, उनके इसरार पर खाकसार की हाज़िरी हुई। मुझसे पहले आप हज़रात ने बड़ी जय्यद जलीलुल क़दर तकरीरें, दिलों को फ़िक्रों को रोशन करने वाली, दिलों फ़िक्रों को ताविंदगी और ज़िंदगी देने वाले अच्छे अच्छे खूबसूरत बयानात समात फरमा लिए हैं। फ़ाज़िल गिरामी मुहिब गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब क़िबला हफ़िज़हुल्लाह ने बहुत अच्छे अंदाज में आपको महज़ूज़ फरमाया, अपने ख़िताब जलील से नवाजा। हज़रत मौलाना क़ारी मुअज़्ज़म रज़ा सुबहानी हैं या चले गए, उन्होंने भी बहुत अच्छा ख़िताब किया। और आखिर में आपने देखा मुझसे पहले आलम इस्लाम की मुक़्तदर शख्सियत के मालिक हज़रत क़िबला अल्लामा मौसूफ़ ने बहुत ही प्यारे, अनोखे और निराले अंदाज में आप हज़रात के दिलों को गुदगुदा दिया और आमाल स्वालिहा की तरफ आपको राग़िब किया। अब मैं अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ का सहारा लेके चंद बातें अर्ज़ करता हूँ। टाइम बहुत कम है मेरे पास।
कि मिसबाही साहब का भी हुक्म है कि अब थोड़ा शार्ट ही कर दिया जाए, क्योंकि टाइम बहुत हो गया। तो 3:10 तक मैं बोलने का प्लान रखता हूँ। 2:20 पे माइक लिया, 3:10 पे इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आप हजरात इस प्रोग्राम को सेट होने के बाद अपनी अपनी जगह पे बैठे रहेंगे, और आप ये ना समझें कि हम कई कई घंटे आपको और बैठा लेंगे। अल्लाह ताला हुजूर पाक के वसीले से हमारी चंद ही बातों को कबूल फरमा ले और बेड़ा हम सबका पार लगा दे। अब मुझे ये बताओ, मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म कर दूँ, क्योंकि आपने तो हर ब्रांच पे खूब ही सुन लिया माशाल्लाह, और एंड कर दो बस। इंशाल्लाह एंड ही एंड है, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि इस वक्त में अगर आपसे ये पूछा जाए कि मैं क्या सुनाऊँ, तो बिल्कुल उस आदमी की तरह जिसने पहली बार रोज़ा रखा था किसी इमाम के उकसावे में, उसने रोज़ा रख तो लिया मगर दोपहर को ही निढाल हो गया। बस हाँ, दोपहर को ही निढाल हो गया। उसने जैसे ही रेडियो खोला टाइम पास करने के लिए, तो रेडियो ने उससे कहा अब आप क्या सुनना, उसका प्रोग्राम, अब आप क्या सुनना पसंद करेंगे। तो वो फ़ौरन बोला कि मगरिब की अज़ान सुना दीजिए, हमारा भी बेड़ा पार लग जाएगा। तो इस वक्त में अगर आपसे ये पूछा जाए कि अब आप क्या सुनना पसंद करेंगे, तो जैसे कि इशारे हैं, आप यही कहेंगे कि सलातो सलाम सुना दीजिए। मगर मैं भी बड़ा पक्का आदमी हूँ, क्योंकि मेरी आदत पड़ गई 2 बजे, 2:30 बजे, 4 बजे मेरी आदत पड़ गई। अब मैं कुछ दिनों के बाद शोपीस बन के जलसों में आया करूँगा। तो मेरी आदत हो गई है, मैं 2-4 बजे ही आता हूँ, और इतना पक्का हो गया हूँ कि अगर तुम सब भी कहोगे कि अब कुछ मत सुनाओ, फिर भी मैं सुनाऊँगा। हाँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि जलसे की शुरुआत गरीब नवाज से हुई थी। गरीब नवाज पे ही इस जलसे को इख्तितामी मंजिलें दे दूँ और बात वहीं पे तमाम कर दूँ, क्योंकि हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुबल्लिग इस्लाम ख्वाजा गरीब नवाज हैं, अजमेर वाले सरकार, उन्हीं से तो शुरू हुआ था जलसा। बीच में चारों ब्रांचों पे जाते 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 मैं सोच रहा हूँ वहीं पे लाके समेट दूँ, ताकि जलसे का एक मैसेज मुबल्लिग इस्लाम के की तरफ से आप हजरात को पहुँच जाए। हाँ, वो भी पहलू बड़ा ज़बरदस्त है इस्लाह मुआशरा का, क्योंकि ये समाज, जिस समाज में गरीब नवाज तशरीफ़ लाए थे, समाज था ही नहीं, बनाया ही उन्होंने। कुफ्रिस्तान हिंद में सबसे बड़े मुबल्लिग इस्लाम की हैसियत से सरकार गरीब नवाज तशरीफ़ लाए, रिफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी का बेड़ा उठाया, इस्लाह समाज का मेरे गरीब नवाज ने, और हक़ अदा कर दिया। तवज्जो है आपकी? अरे अजमेर वाले ख्वाजा, हिंदुस्तान के राजा, सब बहुत मोहब्बत करते हो ना। 900 साल पहले, 850 साल पहले इंडिया में आए थे, किसने भेजा था? हुजूर ने। सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान से मोहब्बत देखो सरकार की, हमारे नबी की। हमें भी हिंदुस्तान से मोहब्बत करनी चाहिए। हिंदुस्तान से, इंडिया से हमारे नबी को ऐसी मोहब्बत कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने विसाल के बाद, गौर करना जुमलों पे, अपने विसाल के बाद अपना कोई नुमाइंदा बना के तबलीग दीन के लिए कहीं नहीं भेजा, मगर अपने विसाल के 500 साढ़े 500 साल के बाद सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नुमाइंदा प्यारे गरीब नवाज को बनाया और इरशाद फरमाया, मैंने तुम्हें हिंद की विलायत अता फरमा दी। तड़पोगे नहीं, जोर से नहीं कहोगे सुभान अल्लाह। यानी नबी ने भेजा, ये नबी के भेजे हुए हैं सरकार गरीब नवाज, ये अपने आप नहीं आए, हुजूर ने भेजा। दरबार में थे सरकार के। अरे मुझे लग रहा है थक ही गए सब लोग।
रात के 2 बजे के बाद तकरीर करना बड़ा मुश्किल होता है, जिगर गुर्दे का काम है। तकरीर करना भी जिगर वालों का काम है और तकरीर सुनना भी जिगर वालों का ही काम है। हर मिनट पे वो बस ही तो डालता है दिल में कि बहुत देर हो गई बैठे बैठे, और कब तक बैठेगा। मगर सच्चा मोमिन वो है जो वहीं उसकी गर्दन मरोड़ देता है कि मनहूस हम तेरे नहीं नबी के गुलाम हैं। बेशक। और कुछ लोग बेचारे क्या करें, वो भी कोशिश कर रहे हैं खड़े होने की, फिर सोच रहे हैं यार 2-4 मिनट और देख लें, अब ख़त्म करें, कब ख़त्म करें। बस मैंने टाइम मुकर्रर कर दिया, ख़त्म हो ही जाएगा। तो पूरी रात थोड़ी बैठाऊंगा मैं तुम्हें, इतना बड़ा जालिम मैं भी नहीं हूँ। इंशाल्लाह फजर की नमाज पढ़ने का भी अज़्म रखते हैं कुछ लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि नबी ये पाक ने भेजा, किसने भेजा? कितनी बड़ी बशारत है हुजूर की, सरकार ने भेजा। आपके लिए कितना बड़ा मुद्दा है, हुजूर ने भेजा सरकार करीब नवाज को। इरशाद फरमाया मैंने हिंद की विलायत तुम्हारे हवाले कर दी। गरीब नवाज सरकार पे गुनूद की तारी हुई, हैरान थे, शशदर थे। आपने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मैंने तो कभी इंडिया देखा ही नहीं, कभी भारत देखा ही नहीं है। तो जनाब वाला मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ आपसे कि आज आप साइंस के ज़माने में लाइव टेलीकास्ट की बातें करते हो। लाइव टेलीकास्ट ये चल रहा है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, यहाँ का प्रोग्राम ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है जनाब वाला। बदायूं में देखा जा रहा है, बदायूं का प्रोग्राम मुरादाबाद में देखा जा रहा है, अमेरिका में देखा जा रहा है। लाइव टेलीकास्ट हर बच्चे की ज़बान पर है। और जनाब वाला लाइव फेसबुक, क्योंकि फेसबुक ज़्यादा ही आप यूज़ कर रहे हैं, आपके बच्चे यूज़ कर रहे हैं, क्यों बचा ही क्या है इस समाज में। मुझसे कह रहे हैं रिफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी की बात कर दो, समाज की इस्लाह की बात कर दो, तो बचा ही क्या है इस समाज में। जनाब वाला सुबह को देखो तो अमर उजलिया, शाम को देखो तो फेसबुकिया, इसके अलावा है ही क्या समाज में? ना अल्लाह का कुरान ना नबी का बयान, पढ़ते ही कहाँ हैं। लाइव टेलीकास्ट के नारे लगाने वालों, इस साइंस पे मरने वालों, इन एक्चुअल लाइव टेलीकास्ट देखना चाहो तो यह है लाइव टेलीकास्ट। उस वक्त की बात है जब मीटर भी नहीं था, कंप्यूटर भी नहीं था, थर्मामीटर भी नहीं था। 1400 साल पहले हुजूर फरमा रहे हैं मैंने तुम्हें हिंदुस्तान भेजा, जना हिंदुस्तान की विलायत दे दी। तो गरीब नवाज करते हैं या रसूल अल्लाह मैंने तो इंडिया का भी देखा ही नहीं है। रिवायतों का बयान है तो मुस्तफ़ा जान रहमत हमारे और तुम्हारे रसूल ने पूरे भारत का नक्शा, पूरा भूगोल, पूरा जोग्राफिया, मय रास्तों के पूरा भारत हुजूर ने लाइव टेलीकास्ट करके हुजूर गरीब नवाज के सामने रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसे कहते हैं लाइव टेलीकास्ट। माशाअल्लाह इस पे मचल गए बच्चे, बड़ी खुशी की बात है। इन्हीं चीजों पे जरूरी है मचलना। अब ये कहें लाइव टेलीकास्ट, ये अबे ये नहीं है, ये है, ये मशीनों की मदद है, ये कैमरा है, यहां कोई कैमरा नहीं है। मुस्तफा ने पूरा भारत उठाया। मुस्तनद रिवायत है। अल्लाह आबाद रखे, जज़ाए खैर दे। अल्लाह तुम्हारे हौसलों को और अर्जुमंदियाँ अता फरमाए। दुआ भी मैं ही करता हूँ, आखिर में इसलिए करनी पड़ती है दुआ कि सरकार ने फरमाया कि रात के आखिरी पहर में दुआएं कबूल हो जाती हैं। इसलिए मैं दुआएं भी करता रहूँ और तुम भी अपना काम करते रहो, ताकि दोनों का सफ़र मुसलसल जारी रहे। तुम एक बात समझ गए ना, यह है लाइव टेलीकास्ट। सरकार ने पूरा भारतमय भूगोल का सरकार गरीब नवाज के सामने रख दिया। दिखाओ दुनिया को साइंस वालों का, साइंस पे इतराने वालों, इसे नहीं कहते लाइव टेलीकास्ट जो तुम कर रहे हो। लाइव टेलीकास्ट ये है कि हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जब काबा बना दिया, हज़रत इस्माइल नबीउल्लाह ने गारा दे दिया, काबा कंप्लीट हो गया, तो अल्लाह ने फरमाया अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज्ज यअतूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिर यअतीना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक़। कोई इब्राहिम सा इस पहाड़ी पे खड़े हो जाओ और आवाज़ लगा, लोग हज करने के लिए आए, पैदल आए, सवारियों पे आए, काबे का तवाफ़ करें। तो जनाब वाला हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अर्ज़ किया या अल्लाह बयाबान जंगल है, वादी गैर दी ज़रा है, कोई नहीं है यहाँ, मैं आवाज़ लगाऊंगा तो मेरी आवाज़ किधर पहुँचेगी। अल्लाह, मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया इब्राहिम आवाज लगा, पहाड़ी पे चल के आवाज लगा। इसे कहते हैं लाइव टेलीकास्ट। तवज्जो है? अरे है,
तुम इस्लाम को जानो ही कहाँ, तुम समझो ही कहाँ, तुम कहाँ देखते हो अंदर की बात। तुम तो साइंस पे मरते हो कि साइंस यूं कर रही है, मगर याद रखना साइंस पूरी की पूरी हुजूर की तरफ भाग रही है और तुम दुनिया की तरफ भाग रहे हो। साइंस सारी की सारी हुजूर की तरफ जा रही है। हुजूर फरमाते मुझे लौकी पसंद है, डॉक्टर साहब कहते हैं सबसे ज्यादा विटामिन लौकी में है। जोर से बोलो। एक साहब आए बोले मेरे घुटनों में बड़ा दर्द रहता है, मुरादाबाद में नॉन मुस्लिम डॉक्टर से बोले मेरे घुटनों में बड़ा दर्द रहता है, बहुत दर्द रहता है घुटनों में। तो डॉक्टर साहब बोले आप पानी कैसे पीते हो? तो बोला जैसे मिल जाए वैसे पीता हूँ। तो डॉक्टर साहब बोले नो नो ऐसे नहीं पीना। कहा फिर कैसे पीना? तो कहते हैं अगर घुटनों के दर्द से रिलीफ चाहिए, नजात चाहिए, तो पानी हमेशा बैठ के पिया करो, कई सांसों में पिया करो, गटर गटर मत पिया करो, चूस के पिया करो। हमने डॉक्टर साहब की सुनी, फिर 1400 साल पहले आमिना के लाल की सुनी। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब कहते गटर गटर मत पियो, मुस्तफा कहते चूस के पियो, डॉक्टर साहब कहते कई सांसों में पियो, नबी कहते 3 सांसों में पियो। वो कहते हैं हमेशा बैठ के पियो, घुटनों में दर्द नहीं होगा। मुस्तफा फरमाते जब भी पियो बैठ के पियो। सुभान अल्लाह। दुनिया भाग रही है हुजूर की तरफ, हम भाग रहे हैं दुनिया की तरफ, है ना? जी। मीटर नहीं, कंप्यूटर नहीं, थर्मामीटर नहीं, मुस्तफ़ा शहद का बयान कर रहे हैं। 70 फायदे हैं शहद में। आज कंप्यूटर आ गया तो 70 फायदे गिना रहे हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत कहते हैं बीच में नमकीन, दोनों तरफ नमकीन ले लो, बीच में मीठा ले लो, ये सुन्नत है। आज रिसर्चें हो रही है कि बीच में मीठा क्यों? तो जनाब वाला पता चला कि कुछ कीड़े, कुछ जरासीम ऐसे होते हैं जो नमकीन से हट जाते हैं, मीठे पे लिपट जाते हैं, इसलिए नमकीन की दीवार बनाओ, बीच में मीठा लाओ ताकि जरासीम आ ही न सके। सारी दुनिया भाग रही है हुजूर की तरफ, हम भाग रहे हैं दुनिया की तरफ। मुस्तफा फरमाते मौत के सिवा हर चीज की बीमारी का इलाज है कलौंजी में। आज मेडिकल पूरा का पूरा कलौंजी इस्तेमाल कर रहा है जनाब वाला, पूरा का पूरा मेडिकल हुजूर की तरफ भाग रहा है। उस वक्त की बात है जब मीटर, कंप्यूटर, थर्मामीटर नहीं, मुस्तफा कलौंजी का बयान कर रहे हैं। मौत के सिवा हर चीज का बयान है। आज दवाओं में कलौंजी, टैबलेटों में कलौंजी, कैप्सूलों में कलौंजी, हर जगह कलौंजी का इस्तेमाल। दुनिया भाग रही है नबी की तरफ, हम भाग रहे हैं। डॉक्टर अरोड़ा, डॉक्टर पी के खन्ना, डॉक्टर एस के दत्ता, डॉक्टर पी खन्ना, डॉक्टर चोपड़ा, डॉक्टर पी के घोपड़ा, हम इनकी तरफ जा रहे हैं और ये सब जा रहे हैं हुजूर की तरफ। अमेरिका में हदीस पहुंची मुस्तफा की, आप तो हदीस पढ़ते नहीं है, अमर उजलिया व्हाट्सएप ये सही फुर्सत नहीं है। अमेरिका में हदीस पहुंची, या आयशा ए आयशा अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ मेरे साथ सोना बन के चले। अगर मैं चाहूं, नबी फरमाते हैं अगर मैं चाहूं आयशा तो ये पहाड़ मेरे साथ सोना बन के चले। अमेरिका में पहुंची, साइंटिस्ट बैठे, मास्टर बैठे, डॉक्टर बैठे, डॉक्टरों ने, सब ने, साइंटिस्टों ने सर लगाया, आपस में सर जोड़ के बैठे, बोले हो ना हो उस पहाड़ के नीचे सोने की कान है, इसलिए कि ये मोहम्मद की जबान है। अल्लाह। हम लोगों को कुछ पता ही नहीं है और कोशिश भी नहीं करते कि पता करें। और कोई बेचारा 2:20 पे तकरीर करने आ भी जाए तो सोचते हैं जल्दी से उड़ जाओ। हो ना हो उस पहाड़ के नीचे सोने की कान है, इसलिए कि ये मोहम्मद की जबान है और मोहम्मद की जबान, खुदा की कसम बिलाशुबा मोहम्मद की जबान, जमीन आसमान हो जाए, आसमान का सारा सिस्टम तहोबाला हो जाए, सारी दुनिया का सिस्टम इधर से उधर हो जाए, मगर ये मुस्तफा की जबान है, जो कह दिया वो हो गया। मशीनें उठाओ, कंप्यूटर उठाओ, उस पहाड़ के नीचे ले जाकर रख दो, हो ना हो इसके नीचे कान है। आज जाके देख लो दुनिया के पर्दे पे सबसे बड़ी सोने की कान उसी पहाड़ के नीचे है जिसके बारे में नबी ने फरमाया था। बेशक हक है। सारी दुनिया भाग रही है हुजूर की तरफ, हम भाग रहे हैं दुनिया की तरफ। वो बुढ़ापों में दाढ़ियां रख रहे हैं, कोई तो फायदा होगा दाढ़ी का। अरे दाढ़ी का कोई तो फायदा होगा, वो बुढ़ापों में बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठ के दाढ़ियां बढ़ा रहे हैं और हमारा बुढ़ा 70 साल का हो गया, 80 साल का हो गया, पता ही नहीं है धूप में सफेद हुआ या घर में सफेद हुआ। जनाब वाला इसे रोजाना एक ही टेंशन है, सुबह ही सुबह उठे तो रेजर हाथ में है, कल से जितनी निकली है वो भी चिकनी करेगी। बुढ़िया को देखो तो क्रीम लिए फिर रही है कि बिल्कुल चिकनी कर ले। बुड्ढे कब तक चिकना करवागी भाई? 70 साल का है, शऊर नहीं है, तमीज नहीं है, बाप की उम्र का है, दादा की उम्र का है,
मगर एहसास तक नहीं है। रेजर लिए घूम रहे हैं, जाके देख लो शहरों में। मैं गांव की बात नहीं जानता। कल से जितनी निकली है वो भी चिकनी कर रहे हैं। वो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठ के दाढ़ियां बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब कोई ना कोई फायदा तो होगा दाढ़ी का। बेशक। तवज्जो है। दुनिया भाग रही है हुजूर की तरफ, दुनिया भाग रही है सरकार की तरफ। अरे दाढ़ी में कोई फायदा होगा तभी तो हम देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े अक्लमंद बनने वाले, बड़े बड़े 56 इंच के सीने वाले दाढ़ियां रख रहे हैं, और हमारी बिल्कुल चिकनी हुई चली जा रही है, बिल्कुल चिकनी। मौलाना इदरीस साहब में पीलीभीत के एक जगह तकरीर कर रहे थे, कहने लगे दाढ़ियां रखो, तो एक नौजवान खड़ा हो गया, खड़े होकर बोला हुजूर दाढ़ी तो रख लेंगे कोई बात नहीं है, मगर शादी नहीं होती दाढ़ी वाले की। लड़कियां कहती हैं आई डोंट लाइक द बियर्डेड, दाढ़ी वाला पसंद ही नहीं है। तो मौलाना इदरीस साहब ने माइक पे फरमाया कि दाढ़ियां रखो, और ये जो तुम कह रहे हो कि निकाह नहीं होता, शादी नहीं होती, तो वो मौलाना साहब ने इरशाद फरमाया कि तुम सब दाढ़ियां रखो, जाएंगी किधर? अरे सब दाढ़ियां रखो, कहां जाएंगी? पता चला धुबिया में भी सब दाढ़ी वाले, घूरनपुर में भी सब दाढ़ी वाले, सहसवान में भी दाढ़ी वाले, मुरादाबाद में भी दाढ़ी वाले, बरेली में भी दाढ़ी वाले। बोले दाढ़ी वाले हैं भैया, यही खैरियत है। दुनिया भाग रही है हुजूर की तरफ, हम जा रहे हैं जनाब दुनिया की तरफ। इसलिए वो लोगों होश में आओ। रात के आखिरी पहर में अर्ज करना चाहता हूं इस जलसे के माध्यम से कि सारी दुनिया सरकार की तरफ जा रही है। तुम भी अगर खैरियत चाहो, अगर आफियत चाहो, जमाने में चाहो इज्जत वकार वापस आए, आखिरत में चाहो बड़ी बड़ी कुर्सियां लगे तुम्हारे लिए, बड़ी बड़ी कुर्सियां और तुम्हारे सरों पर ताजे जर्रीन रखे जाएं, तो आओ मुस्तफा की तरफ आओ, प्यारे नबी की तरफ आओ, उनकी सुन्नतों को अपनाओ। चाहे गम का मौका हो या खुशी का मौका हो, सफर हो या हदर हो, खलवत हो या जलवत हो, अकेले हो या दुकेले हो, घर बसाए हो या हुकूमत करते हो, किसान हो या मैनेजर हो या जनाब वाला इंजीनियर हो, चाहे तुम्हारी जिंदगी का कोई सा भी शोबा हो, तुम हुजूर की तरफ आ जाओ। तुम हुजूर की तरफ आओगे तो अल्लाह की कसम इस तरह से जियोगे कि दुनिया में तुम्हारी इज्जतें बढ़ेंगी और आखिरत में तुम्हारे सरों पे ताजे जरीन रखे जाएंगे, दोनों हाथ में लड्डू। बेशक हक है। और अगर तुमने रसूल को छोड़ दिया जी, समझ गए, तो ना इधर के रहे, ना इधर भी पिटे, उधर भी पिटे, इधर भी पिटे और उधर भी जनाब डंडे ही चल रहे हैं, कब्रों में डंडे ही चल रहे हैं। इधर भी पिटे, इधर इधर चौराहों पे पिट जाते हैं, इधर मार्केटों में पिट जाते हैं। इधर का जुर्म ये है, क्यों क्यों मार रहे हो भैया? क्या मुसलमान हो? हाँ, आखिरी बातें हो रही हैं, इसलिए पिटे के मुसलमान हो। अरे किस लिए पिटे के मुसलमान हो, और वहां इसलिए पिटेंगे कि थे ही नहीं मुसलमान। गौर करो, बात हंसने की नहीं है, रोने की है। यही है असली रोने की। मैं खुद रो के दिखाऊंगा तो ही रोगे क्या? मैं ना रो तुम रो, मैं तो तुम्हें बता रहा हूं, हंसने की बात है ये। अरे यहां इसलिए पिट रही, दुनिया मार रही है हमें कि मुसलमान हो, और वहां इसलिए पिटेंगे कि मुसलमान थे ही नहीं, नमाज नहीं पढ़ते थे, रोजा नहीं रखते थे, हज नहीं करते थे, इबादत नहीं करते थे, गरीबों के कॉलर संभालते, मेंढक काटते थे, किसानों की मेंढक काटते थे, अपने पड़ोसियों के दिल दुखाते थे, अपनी माँ का कलेजा काटते थे, बीवी को आप कहते थे, माँ को कुतिया कहते थे। बीवी से कहते थे आप इधर बैठिए, आप इधर आइए, आप तशरीफ लाइए, आप आ गई। ये 4 दिन से जनाब वाला घर का चार्ज क्या संभालिया, आप हो गई। 9 महीने पेट में रहे, कैसे संभाला होगा? 2 साल तक खून जिगर पिलाया, कैसे संभाला होगा? 12 साल तक जनाबे वाला सर की मांग काढ़ी, आंखों में सुरमा लगाया, दूल्हा बना बना के मदरसों और मकतबों में भेजा। जनाबे वाला आप हड्डियों में जान आ गई, गोश्त में ताकत आ गई, जबान में जनाबे वाला ताकत आ गई, तो वो मां ना रही और जनाबे वाला आप हो गई। बीवियों के लिए माओ को मारने वालों,
नमाजों का खून करने वालों, इस्लामी शियार की धज्जियां बिखेरने वालों, याद रखना यहां इसलिए पिटे के मुसलमान थे और वहां इसलिए पिटोगे के मुसलमान थे ही कहां। बेशक हक है। हुजूर की तरफ आफियत इसी में है, दुनिया भाग रही है सरकार की तरफ। एक बहुत बड़े हैं, नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं, अभी भी हैं, जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा। दुआ करते रहो, दुआ करते रहो। हंसने की बात, तुम नहीं कर सकते इस काम को, बुरा काम कर दिया इन्होंने, हैरत से देख रहे हो। मगर तुम्हारे पास जो कुछ है वो शायरों के लिए है, इन बातों के तुम कहाँ पसंद करते हो। बस एक मरतबा लच्छेदार शायरी हो जा है? जी। एक बहुत बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं, बहुत बड़ी कुर्सी पे हैं, मुसलमान नहीं है। बंगाल में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, संबोधन हो रहा, लाखों का मजमा है, देख सकते हो, मौजूद है इसमें, मुसलमान नहीं है, बहुत बड़ी कुर्सी पे हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं है। लाखों के मजमे को संबोधित कर रहे हैं, जनसभा हो रही है, विशाल जनसभा है, 2 माइक लगे हुए हैं, भाषण देते 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 ड्यूरिंग डिलीवरिंग ऑफ स्पीच करीब से मुसलमानों की मस्जिद में से अजान की आवाज आनी शुरू हो गई। जैसे ही अजान की आवाज आई, जैसे ही अजान की, मुसलमान नहीं है मगर जैसे ही अजान की आवाज आई, दोनों माइक नीचे को करके बोले, खामोश रहो, पहले मुसलमानों की अजान की आवाज गौर से सुनो, भाषण बाद में होगा। और ऐसा ही हुआ, मौन होगी, पूरी जनसभा खामोश हो गई और मुसलमानों की अजान की आवाज आती रही, ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसके फौरन बाद भाषण शुरू हुआ। ये मुसलमान नहीं है मगर अजान का मान सम्मान देखो, अजान की मान मर्यादाओं का ख्याल देखो। अजान हुई तो कैसे चुप्पी साध ली, अजान हुई तो क्या इज्जत की और रेस्पेक्ट दिया। एक हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते हैं, काहे के मुसलमान है जनाबे वाला। अजान हो रही है, नौजवान गप्पो शप्पो में है, अजान हो रही है, बच्चा जनाबे वाला खिलवाड़ कर रहा है, 70 साल का बेहुदा बेगैरत बूढ़ा हमारी कौम का, उसे ये तक पता नहीं है कि अजान की हुर्मत क्या होती है, अजान का माना क्या होता है। और जनाब तुम्हारे काम न रुक सके, तुम्हारी जबान न रुक सकी, तुम्हारे पांव न रुक सके, कच 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 औरतों की जबान न रुक सकी, कैंचियों की तरह उधेड़ने वाली और काटने वाली हजरात मोहतरम ये जबान थम न सकी। अजान हो रही है, हाँ एक बेगैरत माँ ने ये जरूर कहा अपने बेटे से कि अरे अजान हो रही है, टीवी चल रहा है। बेगैरत माँ कहती है कि अजान हो रही है, टीवी चल रहा है, एक काम कर, आवाज कम कर दे, सीन बंद मत कर। ये सीन बड़ा मजे का आ रहा। माँ है, माँ के नाम पे धोखा है। मुझसे कहते हैं मौलाना निजामुद्दीन इस्लाह मुआशरा की बात करो। अरे इस्लाह मुआशरा अगर सुनना चाहते हो इस कड़वे मौजू को, तो इस कड़वे मौजू पे मैं सुनाना चाहता हूं तुमसे। याद रखना, अगर समाज की इस्लाह चाहिए, अगर रिफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी चाहिए, अगर समाज को अच्छा करना चाहो, तो मेरा एक सपना है, साकार करो। मेरी एक राय है, तस्लीम करो। और वो राय ये है कि एक औरत को अच्छा कर लो, एक माँ को अच्छा कर लो। अगर माँ अच्छी हो जाएगी तो इंशाअल्लाह पूरा समाज अच्छा हो जाएगा, सारा समाज अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जनाबे वाला तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि माँ अगर नमाजी होती है तो बेटा नमाजियों का इमाम होता है, माँ आबिदा होती है, बेटा आबिदों का इमाम होता है, माँ साजिदा होती है, बेटा साजिदों का इमाम होता है, माँ तहज्जुद गुजार हो, बेटा आबिद शब जिंदादार हो। माँ अगर खुदा की कसम तवज्जो चाहूंगा, माँ अगर फातिमा ज़हरा होती है तो बेटा ऑटोमेटिकली हुसैन आजम होता है, माँ ज़ैनब होती है, बेटा मोहम्मद होता है, माँ उम्मुल खैर होती है, बेटा गौसे आजम होता है, माँ उम्मुल वरा होती है, बेटा ख्वाजा गरीब नवाज होता है। और यही माँ रातों को ताजुद पढ़ पढ़ के अपने लाल को दूध पिला दे तो यही लाल आगे चल के पूरे बर्रे सगीर में आला हजरत इमाम अहमद रजा का रूप धारण करता हुआ नजर आता है। और खुदा की कसम कुरान की लोरियां पढ़ पढ़ के सुला दे और दरूद शरीफ पढ़ पढ़ के उठा दे तो यही शहजादा आगे चल के जमाने में मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा खां का रूप धारण कर लेता है। समाज की कहानी, माँ अच्छी है तो सारा समाज अच्छा है। इसलिए बहुत ज्यादा औरतें यहाँ बैठी हैं, मैं अपनी माँ और बहनों को अर्ज करना चाहूंगा, हर घर में माँ है। जी जी बेशक।
हक है। 10 मिनट और, परेशान मत होना। कोई घबराहट तो नहीं हो रही? अभी कोई जाना नहीं। हर अल्लाह वाले के पीछे माँ खड़ी है। बेशक हक है। हर अल्लाह वाले के पीछे माँ खड़ी। देखो, हुसैन आजम के पीछे सैयदा खड़ी हैं, बेशक गौसे आजम के पीछे उम्मुल खैर, ये कह रही हैं बेटे कभी झूठ मत बोलना। हजरत निजामुद्दीन औलिया के पीछे माँ खड़ी है, बेटे तहज्जुद की नमाज मत छोड़ना। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर के पीछे माँ कह रही है बेटे नमाज 5 टाइम की पढ़ते रहना। बेशक ये ख्वाजा गरीब नवाज के पीछे उम्मुल वरा खड़ी हैं, अम्मी जान जनाबे वाला है, दूल्हा बना बना के मदरसों में भेजने वाली है अम्मी जान। हजरत मोहतरम अर्ज करना चाहता हूँ मैं आपसे कि जनाबे वाला ये एक बेगैरत माँ है जो अपने बच्चों से कहती है टीवी की आवाज़ स्लो कर दे, सीन बंद मत कर लो। माँ नहीं क़यामत है, माँ नहीं मुसीबत है, माँ नहीं धोखा है, चीटिंग है, माँ इसे नहीं कहते। माँ जनाबे वाला ये नहीं होती, माँ ये होती है कि उधर अबू जहल मैदान में है, सब कसमें खाता है, आज मैं मोहम्मद और मोहम्मद के मिशन को तबाह करके रख दूंगा बदर की दुनिया में। उधर छप्पर में कई 2-4 मील के फासले पर छप्पर में एक बूढ़ी औरत अपने छोटे छोटे 11 और 12 साल के बच्चों से कहती है बेटे मुस्तफ़ा का नाम सलामत है तो हम सब सलामत हैं। आज अबू जहल चैलेंज किए हुए हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत को, पता नहीं मेरे बेटे बदर की दुनिया में क्या हो रहा होगा। एक तरफ जंगजू मुसल्ला 1000, एक तरफ निहत्ते 300, 310, 12। ए मेरे लालो आज क्या होगा? अबू जहल ने कसम खाई है तो 11 साल का बच्चा कहता अम्मी जान अगर अबू जहल ने मुस्तफ़ा जान रहमत को मारने की कसम खाई है तो मैं तेरे सामने अल्लाह की कसम खाता हूं कि मैं अबू जहल को या तो मार दूंगा या अपनी जान दे दूंगा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। माँ कहती है बेटे अगर ऐसा हो गया तो कल कयामत के मैदान में, मैदान महशर में तुम्हारी माँ का चेहरा गुलाब सा खिलेगा। करके दिखा दिया, 2 छोटे छोटे लालों ने करके दिखा दिया। अबू जहल को ऐसा मारा, ऐसा मारा, ऐसा मारा कि वो दुनिया से जनाबे वाला ये कहते हुए दुनिया से गया कि हाय मुझे ऐसी जिल्लत के साथ 2 छोटे छोटे बच्चों ने मार दिया। वक्त के सूरमा को, वक्त की फौलादी चट्टान को जनाबे वाला किस तरीके से एक मर्द आहन ने 11 साल के और 12 साल के बच्चे ने, माँ इसे कहते हैं। माँ ये नहीं होती जो अपने बच्चे से कहती है टोपी उतार के रख दे बालों की सेटिंग बिगड़ जाएगी। माँ ये नहीं होती। माँ जनाबे वाला माँ तो कुछ और ही होती है। हजरत मोहतरम माँ वो है जो अपने लालों को मुस्तफ़ा की मोहब्बत की घुट्टी पिला दे। माँ वो है जो अपने लालों की गर्दन में नबी की गुलामी का पट्टा डाल दे। माँ वो है जो मुस्तफ़ा जाने रहमत का गुलाम बना दे। और माँ ये सिखा दे कि मेरे लाल नबी की इज्जत सलामत है तो हम सबकी इज्जत सलामत है। नबी की इज्जत नहीं तो हमारी भी इज्जत नहीं। हमारी इज्जत डिपेंड है मुस्तफ़ा की इज्जत की सुरक्षा पर। इसलिए बेटो जान देकर, माल देकर, औलाद देकर, घर बार देकर, अपना सब कुछ कुर्बान करके मुस्तफ़ा की इज्जत को बचाना, मुस्तफ़ा के नामूस को बचाना, ये माए हुआ करती है। हज़रात मोहतरम अर्ज़ करना चाहता हूँ, टाइम ज़्यादा हो गया। मैं ये कहना चाहता था आपसे कि जनाबे वाला दुनिया की तरफ भागने वालों मुस्तफ़ा की तरफ आओ। लाइव टेलीकास्ट वो है जो नबी ने ख्वाजा को दिखाया। इब्राहिम कहते हैं अज़ान लादा, आवाज लगाऊं तो कौन सुनेगा? तो मेरा अल्लाह फरमाता ओ इब्राहिम तू आवाज तो लगा, आवाज लगाना तेरा काम है और क़यामत तक पैदा होने वाले हर बच्चे के कान में आवाज पहुंचाना मेरा काम है। ये लाइव टेलीकास्ट है, ये दुनिया का पहला लाइव टेलीकास्ट है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये मुस्तफ़ा का लाइव टेलीकास्ट है। अगर गौसे आदम का लाइव टेलीकास्ट की बात करूं बात तवील हो जाए, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता। बस इतना कहना चाहता हूं ख्वाजा को वाह वाह बेशक पूरा इंडिया दिखा दिया। न हेस फूका न भेस फूका, पूरा इंडिया। मेरे ख्वाजा सिंध के रास्ते इंडिया आए और अल्लाह के फजल से क्या कह रहे हो? तवज्जो है? अभी कोई नहीं जाएगा। हाँ ना मैं 4 बजे तक तो नहीं, मगर हर चीज़ की एक समय, एक सीमा होती है, एक लिमिट होता है। इंशाल्लाह हाजिरी होती रहती है। मैं तो घर का आदमी हूँ, जब चाहते हो मिल जाता हूँ। हैं? अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुमने कमेटी वालों, हाँ देते क्यों नहीं, जल्दी दो। कमेटी वालों और हज़रत मौलाना निज़ामुद्दीन साहब, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसे माहौल में अल्लामा अबरार मिसबाही
और अल्लामा अब्दुल क़य्यूम साहब की सरबराही में आपने ऐसे माहौल में इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस करवा दी, बहुत बड़ा कारनामा है। सिरसी में अहमदपुर से हमारे ख़ास आदमी हैं, आ गए ख्वाजा, कुफरिस्तान है, अंधेरा है, मगर एक बात पे गौर किया कभी आपने? दीन का झंडा उठाने आए हैं मगर कोई प्लेट नहीं लाए हैं, कोई प्लेट, स्टोव और बिस्तर, ये भवानीपुर है जरा से फासले पे, बड़े मुनाजरे हुए इसी में ही। जमातें जब भी चली तो जमात बाद में चली, सहसवान के अड्डे पे पहले प्लेट पहुंच गई, स्टोव पहुंच गया, बिस्तर पहुंच गया। तवज्जो है। 15 साल पहले मुझे एक जमात मिली थी, तबलीगी जमात वाले थे, अजमेर शरीफ में 10-11 थे, स्टोव लगे हुए हैं, बिस्तर सजे हुए हैं, हाथों में दालों चावलों की थैलियाँ पुटली हैं, बड़ी बड़ी प्लेटें, उन पर कवर लगे हुए। मैंने पूछा किधर चले, तो सबसे बड़ा वाला बोला दीन फैलाने जा रहे हैं। मैंने कहा ये मुंह और मसूर की दाल, तुम जा रहे हो दीन फैलाने? तो गुस्से में आपा खो के बोला और क्या करने जा रहे हैं? मैंने कहा तुम दीन फैलाने नहीं जा रहे, तुम मस्जिदों में टांगे फैलाने जा रहे हो। दीन फैलाने तो मेरा ख्वाजा गरीब नवाज आया, निज़ामुद्दीन ने फैलाया, अलाउद्दीन ने फैलाया, ताजुद्दीन ने फैलाया, मजीदुद्दीन ने फैलाया, बगैर स्टोव बिस्तर के फैलाया, बगैर प्लेट के फैलाया। जो भी दीन फैलाने चला बगैर प्लेट के चला। इतिहास गवाह है। कहने के लिए कह रहा हूँ, कह दो दुनिया से, मैं तुम्हें सुनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि कहने के लिए कह रहा हूँ। जैसे तुम कहते हो ना अपनी पंचायतों में, मैं कहने के लिए कह रहा हूँ, कह दियो सूरमा से। हाँ, ये प्रधानी के इलेक्शन चल ही रहे हैं, सूरमा चौधरी बहादुर सब घूम रहे हैं मैदान में। हाँ लल्ला वोट का क्या किया तो सबको राजी करे पड़ा। चौधरी साहब आए बेटे वोट का, कि चौधरी साहब भी एक मिनट पहले तुम्हारे ही करता घर में। अब बहादुर साहब आए, अच्छा वो भी कर देंगे, तुम ये काम करते रहो। अल्लाह फजल फरमाए, खूब बरकतें दे, मौला ताला खूब तरक्की दे। सबको राजी कर दिया। अरे मैं कहने के लिए कह रहा हूं, कहने के लिए कह दो। इतिहास गवाह है, जो भी चला दीन फैलाने वो प्लेट लेके कभी नहीं चला। सबसे पहले मेरा नबी चला मक्के से मदीना। जोर से बोलो। जमीन का मालिक, आसमान का मालिक, सारे जहान का शहंशाह, आमिना का लाल, तुम्हारे मेरे दिलों की धड़कन, सर का ताज, हमारी इज्जत, हमारा वकार, आमिना का लाल, पूरी दुनिया का जिम्मेदार। जोर से बोलो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन सुन्नियत आफत जाने वहाबी सैयदना इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी सच फरमाते हैं, सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे। शेर सुनो बरेली वाले का, अल्लाह आबाद रखे। सरवर कहूं के मालिक मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिक मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। और या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ़े बेतनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, हैरान हूं मेरे शाह या रसूल अल्लाह। अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिश है, ए जाने जा में जाने तजल्ला कहूं तुझे। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, बस कहते ही रहो, समझना बाद में। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह, मुस्तफ़ा जाने रहमत मालिक हैं जमीन के। अल्लाह वो है जो सूरज बनाता है, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह वो है जो सूरज बनाता है, और मुस्तफ़ा वो है जो डूबे हुए सूरज को कई कई बार वापस बुला के असर के मकाम पे लाके खड़ा कर देता है। अल्लाह वो है जो चांद को पैदा करता है, और मुस्तफ़ा वो है जो उंगली का इशारा करके जनाबे वाला चांद के कलेजे में शिगाफ डाल देते हैं। ये मुस्तफ़ा है जो चांद के 2 टुकड़े कर देते हैं। ये अल्लाह है जिस अल्लाह ने ये अल्लाह है जिसने इन पौधों को और इन दरख्तों को पैदा किया। और ये मुस्तफ़ा है कि खड़े हुए दरख्तों को वापस बुला बुला के कलमा पढ़वा लिया। हज़रत मोहतरम ये अल्लाह है जिसने कंकरों और पत्थरों को पैदा किया। और ये मुस्तफ़ा है जिस मुस्तफ़ा ने अबू जहल की हथेली में, अबू जहल की मुट्ठी में कंकरों से अपना कलमा पढ़वा लिया। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के मालिक, सारे जमाने के हाकिम आला, दुनिया के खजानों की चाबियों के मालिक, वो मुस्तफ़ा, प्यारा मुस्तफ़ा, आमिना का लाल। तवज्जो है।
जब मक्के से मदीना चला, उनसे बड़ा दीन का जिम्मेदार कोई और है? उनसे बड़ा दीन का कोई जिम्मेदार और है पूरी दुनिया में? जब मदीने तशरीफ लाए, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, इज्जत और जलाल खुदा की कसम, मेरे रसूल के पास ना कोई प्लेट थी, ना कोई स्टोव था, ना कोई बिस्तर था। दीन फैलाने आए बगैर प्लेट के। और